तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण किताबें और लेखक। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न डेली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कभी कभी 3 प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो 2 नंबर हैं वो बाकी के 4 नंबर के बराबर हैं, क्योंकि ये किताबों के क्वेश्चन लगभग 90% लोग यहाँ पर गलत करके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही किताबें पूछी जा रही हैं। तो जो किताबें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, कुछ वैसी किताबें हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ये 2 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही 2 नंबर ऐसे हैं जो आपको बाकी दूसरों से अलग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम एनालिसिस 12 सितंबर तक हम आपका करवाने वाले हैं। इसी तरह से बिल्कुल डिटेल में एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं हर एक शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज की पहली पुस्तक कौन सी है। लास्ट में हमने चेतन भगत वगैरह हो गए, जो सलमान रुश्दी हो गए, इन लोगों की किताबें क्या है ज़्यादातर जो है व्यापम के द्वारा पूछी जाती हैं। तो इन लोगों को हमने एक साथ में अलग से कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली पुस्तक है आपके वनरक्षक के एग्जाम में पूछी गई है। देखिए, बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी। ये सुरेश रैना की किताब है। ये एक क्रिकेटर है, इनकी किताब है बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी। ठीक है, अगली पुस्तक है पद्मावत। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की यह रचना है। आपके आबकारी के एग्जाम में ये पूछी गई थी और पटवारी के एग्जाम में ये रिपीट हुई थी। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लगातार पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, 2021 द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये किसकी पुस्तक है? तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है 2021 द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अगला है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किसकी पुस्तक है? तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ये आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में शुरू में पूछी जा चुकी है, और इससे पहले आपके वनरक्षक के एग्जाम में भी पूछी गई है, जो इसके जस्ट पहले वनरक्षक का एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमित शाह के द्वारा जो है ये पुस्तक जारी की गई है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा। ठीक है, अगली पुस्तक है अनफिनिश्ड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, अनफिनिश्ड। ये भी पुस्तक आपकी पूछी जा चुकी है। लास्ट में हमने 2023 में जो लेटेस्ट पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो अभी हाल ही में जारी की गई हैं, उनको भी हमने लास्ट में कवर किया। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लाइक करके शेयर कर देना अपने उन सभी दोस्तों के पास में जो एमपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है रिस्ट एश्योर्ड। ये रिस्ट एश्योर्ड ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो GR विश्वनाथ, यानी कि गुंडप्पा जो विश्वनाथ हैं, उनकी पुस्तक का नाम है रिस्ट एश्योर्ड। ठीक है, अगली पुस्तक है ज्ञानेश्वर के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? तो अमृतानुभव नामक पुस्तक जो है वो ज्ञानेश्वर के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगली पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। नल ईरा दिव्य प्रबंधम किस भक्ति समूह की ये पुस्तक है? तो जो अलवार समूह है, अलवार समूह की पुस्तक है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, अगला है एग्जाम वॉरियर्स। ये किसकी पुस्तक है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। ये तो आपको पता ही होगा, ये लगातार 2 बार पूछी जा चुकी है, आपके पटवारी के एग्जाम में भी और वनरक्षक के एग्जाम में भी। ठीक है, तो आगे ये जो पुस्तक है ये आपके आगे एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला है डिसऑर्डर टफ टाइम्स इन 21st सेंचुरी। किसकी पुस्तक है? तो थॉमसन हेलन की ये पुस्तक है। शुरू में एमपी पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड, ये तो हमने एग्जाम एनालिसिस करवाया था आपके एमपी पुलिस का ही, अभी 2-3 दिन पहले ये पुस्तक आई थी। होम इन द वर्ल्ड ये किसकी पुस्तक है? तो ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है, होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, 2-3 दिन पहले आपके एमपी पुलिस में आ चुकी है। अगला देखिए, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये किसकी पुस्तक है? तो झुंपा लाहिरी की पुस्तक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ये भी आपकी पूछी जा चुकी है। यशवंत सिन्हा की आत्मकथा कौन सी है? तो रिलेंटलेस। ये रिलेंटलेस जो है ये यशवंत सिन्हा की आत्मकथा है। ये भी आपको याद रखना है। आपको 2x स्पीड पे करके जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 2x स्पीड पे करके इसको एक बार और देख लेना। तो इसमें से आपके अगर फंस गई 2 किताब तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है प्रॉमिस लैंड। ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो बराक ओबामा की पुस्तक का नाम है प्रॉमिस लैंड। ठीक है, मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये किसकी पुस्तक है? तो ये तवलीन सिंह की पुस्तक है, मसीहा मोदी। बस इतना ही ध्यान रखना, मसीहा मोदी आ जाए तो समझ लेना तवलीन सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पुस्तक कौन सी है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किसकी पुस्तक है? तो ये अनुपम खेर की पुस्तक है, योर बेस्ट डे इज टुडे। अब जो लोग आबकारी और वनरक्षक का एग्जाम देकर के आए होंगे उनको पता होगा कि ये पुस्तक जो है उनके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आई एम नो मसीहा, ये तो भाई फेवरेट पुस्तक है व्यापम की, 2-3 बार आपकी पटवारी में पूछी और 2 बार आपके वनरक्षक में पूछी, तो एमपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। आई एम नो मसीहा किसकी पुस्तक है? तो सोनू सूद की पुस्तक है। सटलिंग टू द लैंप किस पर लिखी गई पुस्तक है? तो पीवी सिंधु पर लिखी गई पुस्तक है सटलिंग टू द लैंप। आपको पता है ये एक शटलर खिलाड़ी है भारत की। ठीक है, पीवी सिंधु,
ओलंपिक में ये मेडल वगैरह भी जीत चुकी हैं, तो इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, शटलिंग टू द लैम्प। ठीक है, अगला देखिए, इफ इज ब्लिड्स, ये किसकी पुस्तक है? तो ये स्टीफन किंग की पुस्तक है, इफ इट ब्लिड्स। ठीक है, अगला 400 डेज, ये आपकी लगभग 2 या 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, चेतन भगत की पुस्तक 400 डेज। हमने कहा भी था भाई, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन में चेतन भगत दिया हुआ है और आपको उसका आंसर नहीं पता, तो आपको चेतन भगत पर ही तुक्का लगाना है। ठीक है, चलिए, तो 400 डेज किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसकी पुस्तक है? तो ये उर्जित पटेल की पुस्तक है। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल और रघुराम जी राजन, इनकी दो किताबें हैं। ये 2 किताबें आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं लगातार। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेथ द इनसाइड स्टोरी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये जग्गी वासुदेव की पुस्तक है, डेथ द इनसाइड स्टोरी। अगला है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये कल पूछा गया शाम वाली शिफ्ट में, तो ये सकूर राथेर की किताब है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सुबह वाली में। ठीक है, एमपी पुलिस की सेकंड शिफ्ट में कल पूछा गया है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसकी पुस्तक है? तो सकूर राथेर की पुस्तक है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। और इसका एग्जाम एसएस में हमने आपको डिटेल में इसकी जानकारी भी दी थी कि ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार है, इनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, अगला देखिए, त्रिपिटक क्या है? ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक है, देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी गई है। ठीक है, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? तो आर के नारायण, ये बहुत ही फेमस नाम है आपके लिए, इनके द्वारा द सुटेबल बॉय नहीं, आर के नारायण के द्वारा द इंग्लिश टीचर पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। इनकी बहुत फेमस पुस्तक है मालगुडी डेज, इसके ऊपर दूरदर्शन पर पहले जो है एक आपका प्रोग्राम भी आता था मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये एमपीपीएससी का तो फेवरेट है। तो मालगुडी डेज भी आर के नारायण के द्वारा ही लिखी गई एक किताब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कल्चर ऑफ सिटीज, ये किसकी पुस्तक है? तो देखिए, लेविस मैमफोर्ड की पुस्तक है, कल्चर ऑफ सिटीज। ठीक है, अगला है, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया गया था। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाली, अलग अलग भाषाओं में अनुवादित होने वाली पुस्तक यही है, पंचतंत्र की कहानियाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका जो है ट्रांसलेशन किया गया है पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं, आई डू वॉट आई डू, एक नॉन फिक्शन किसकी किताब है? तो ये रघुराम जी राजन की किताब है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी, स्टार मार्क कर लीजिए, एक ना एक सेट में पूछी जाएगी। आप देखना, जब हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे तो आपको बताएंगे कि ये पुस्तक पूछी गई है, आई डू वॉट आई डू। ठीक है, तो ये रघुराम जी राजन की पुस्तक है और ये अपने आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला देखिए, रन एंड रूइंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रन एंड रूइंस, इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। द सुटेबल बॉय, ये किसकी पुस्तक है? ये बहुत महत्वपूर्ण, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। तो द सुटेबल बॉय ये किसकी पुस्तक है? तो ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, द सुटेबल बॉय। ये रिपीट होती रहती हैं किताबें। ठीक है, इन पर आपको स्टार मार्क कर लेना है। अगली पुस्तक का नाम देख लीजिए, द बुद्धा एंड हिज धम्म। पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा द बुद्धा एंड हिज धम्म नामक पुस्तक लिखी गई है। सत्यमेव जयते, ये कहां से प्राप्त किया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते नामक जो आपका पूरा एक लाइन है, सत्यमेव जयते, ये आपकी मुंडकोपनिषद से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो अरविंद मंडलोई के द्वारा जादूनामा नामक पुस्तक जो है ये लिखी गई है और ये जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, झांसी की रानी कविता के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी नामक जो कविता है इसकी लेखक है। ठीक है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार, इसके लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में 2023 में भी एक पुस्तक लिखी है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगला देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल जो है वो अकबरनामा के लेखक हैं। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक जो है ये लिखी गई है। आगे हम आपके लिए क्या करने वाले हैं? तो आगे सबसे पहले आपके लिए काउंटिंग फिगर की वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि फिगर को कैसे काउंटिंग करेंगे, ट्रिक बताएंगे। उसके बाद में महोत्सव और त्योहार की भी एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत, चेतन भगत फेवरेट है। ठीक है, तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला देखिए, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरिका घोष के द्वारा इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक है ये लिखी गई है। ठीक है, अगला देखिए, मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? माफ कीजिएगा, मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुडोल्फ हिटलर के द्वारा मीन कैंप पुस्तक लिखी गई है। अभी परसों शाम वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि इन्होंने फांसी कब लगाई थी? तो 1945 में इन्होंने फांसी लगाई थी रुडोल्फ हिटलर ने, और उनकी आत्मकथा है मीन कैंप। तब भी हमने आपको इस पुस्तक के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अब हम यहाँ पर मेन जो आपके लेखक हैं, जिनकी पुस्तकें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, उनके बारे में एक साथ में बता दे रहे हैं। जैसा कि आपका एक लेखक है चेतन भगत, ठीक है, इनकी बहुत किताबें पूछी जाती हैं और सारी इंग्लिश में ही आपसे पूछी जाती हैं। अगर इसको हिंदी में भी लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे 5 पॉइंट समवन, ठीक है। तो चलिए पूरी किताबों के नाम देख लेते हैं जो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। तो पहले ये 5 पॉइंट समवन, ये 2004 में लिखी गई। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये 2008 में लिखी गई। इस पर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। 2 स्टेट्स, ये मूवी तो आपने खुद भी देखी होगी, 2 स्टेट्स करके एक मूवी आई थी, ठीक है, अर्जुन कपूर की। तो ये भी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, 2009 में इसको लिखा गया था, ठीक है। जब आपके पटवारी में यह प्रश्न बना था तो उसमें यह पूछा था कि कब लिखी गई है, तो 2009 में लिखी गई है। अगला है रिवॉल्यूशन 2020, लव करप्शन एम्बिशन, ये 2011 में चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। द गर्ल इन द रूम 105, ये भी 2018 में चेतन भगत के द्वारा लिखी गई। ये सारी किताबें आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी भाई, मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गर्ल इन द रूम हो गया। उसके बाद में वन अरेंज मर्डर, ये 2020 में लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। 400 डेज 2021 में ये आपके एमपी पुलिस में आ चुकी है। अभी हम ऊपर आपको करा के आ रहे हैं, 2 पुस्तक एमपी पुलिस में आ चुकी हैं इनकी, और बाकी पुस्तकें आपके एमपी पुलिस में आने वाली हैं, ठीक है। चलिए 400 डेज हो गया। की टेक अवेज, ये भी पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत के द्वारा। अब यहाँ पर एक और जो आपके साहित्यकार हैं जिनकी किताबें बहुत पूछी जाती हैं, वो है झुम्पा लाहिरी। इनकी भी किताबें बहुत बार पूछी गई व्यापम में, तो देख लीजिए। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999 में झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई थी। द नेमसेक, ये तो बहुत ही फेवरेट है व्यापम की, स्टार मार्क कर लीजिए। द नेमसेक 2003 में लिखी गई झुम्पा लाहिरी के द्वारा। और अगला है अनएक्सटम्ड अर्थ, ये 2008 में झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई। ये 3 किताबें ही इनकी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा देख करके जाना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सलमान रुश्दी की प्रमुख किताबें देख लेते हैं, क्योंकि इनकी भी किताबें बहुत पूछी जाती हैं व्यापम के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, फ्लोरेंस, ये 2008 में लिखी गई है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये 1999 में लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। रोस, ये 2001 में लिखी गई है। शालीमार द क्लाउन, ये आपके पटवारी में पूछा गया था, शालीमार द क्लाउन, ये सलमान रुश्दी की किताब है, 2005 में लिखी गई है। 2 साल 8 महीने और 28 रातें 2015 में सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखी गई, ठीक है। और क्विक्स शॉट, ये 2019 में सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें हैं, इनको भी आपको देख करके जाना है। अब देखिए, हो सकता है कुछ करंट अफेयर की किताबें आपसे पूछ लें, तो 2023 में कुछ चर्चित पुस्तकें हैं अभी तक, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, देखो ज़्यादा नहीं लिखी गई हैं, लेकिन 2023 में कुछ प्रमुख चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। तो देखिए, गवर्नर पेट टू गवर्नर हाउस, ये गवर्नर पेट टू गवर्नर हाउस, ये और एक ए हिक्स ओडिसी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो PS राम मोहन राव के द्वारा लिखी गई है, गवर्नर पेट टू गवर्नर हाउस, ठीक है। अगला देखिए, स्नैक्स इन गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो राजीव मल्होत्रा के द्वारा और विजया विश्वनाथन के द्वारा लिखी गई है, स्नैक्स इन गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, किसके द्वारा लिखी गई, तो रचना बिष्ट रावत, हमने कहा था ना इन्होंने एक किताब और लिखी है 2023 में, तो रचना बिष्ट रावत के द्वारा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। करंट अफेयर की किताब आएगी तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि बिपिन रावत जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए गुड एज माय वर्ड KM चंद्रशेखर के द्वारा 2023 में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला है मुंडिका उपनिषद, ये किसके द्वारा लिखी गई है, मुंडिका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, ये डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई है, मुंडिका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, ठीक है। चलिए भाई अब देख लीजिए। अब ये भाई आपका टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको PDF मिल जाती है इस वीडियो की, और जितना भी हम एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं उसकी PDF यहाँ पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ये आपका डिस्कस ग्रुप है। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इसमें खुद भी मैसेज कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें, जैसे कि किरण की आपकी मैथ की किताब मिल जाएगी, किरण की इंग्लिश की किताब मिल जाएगी, जो 650 रुपये किताब मिलती है, आप खरीद करके लाते हैं, वो आपको यहाँ पर फ्री में PDF फॉर्म में मिल जाएगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आदित्य रंजन सर की किताब, आदित्य पटेल सर की किताब, ये सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी। इसको आपको ज्वाइन कर लेना है और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना। उसके बाद भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, MP पुलिस, MPSI या फिर महिला पर्यवेक्षक। उसके अलावा इस वीडियो को भाई देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। साथ ही साथ में एक और अपडेट आपको दे दे, अगर आप चौहान एकेडमी से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, चाहे कोर्स लें चाहे टेस्ट लें, तो आपको कूपन कोड में ATUL अतुल
और बिना स्पेस के 10 लगा देना है। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो चौहान एकेडमी का कोई भी कोर्स हो वो आपको 50% प्राइस पर मिल जाएगा, यानी कि आधी फीस उसकी सीधे कम हो जाएगी अप्लाई कूपन कोड में। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या कोई भी कोर्स अगर आप चौहान एकेडमी से खरीदते हैं तो एक बार अतुल 10 कूपन कोड अप्लाई कूपन में जरूर लिखना, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। अगर आज एग्जाम है तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर करना सब लोगों के पास में। ठीक है, धन्यवाद।